नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहु मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूषिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है, जिसमें द्रव्य के स्वरूप को समझ रहे हैं। द्रव्य के स्वरूप को समझने में गुणों को समझना शुरू किया और इसमें सामान्य 6 प्रकार के जो गुण होते हैं उनकी चर्चा चल रही है। तो 6 सामान्य गुण कौन कौन से हैं? ठीक है। तो इसमें जो शुरू के 3 बताए हैं उसमें वस्तु का जो कार्य है, परिणमन है, किस प्रकार से एग्जिस्ट करती है वो सब बताया। तो अस्तित्व मतलब वो है, एग्जिस्ट है। और वस्तुत्व और द्रव्यत्व में क्या है? वस्तुत्व में ये बता रहे कि उसमें कुछ ना कुछ कार्य होना है, एंड दैट इज फ्रूटफुल नॉट वेस्ट, एंड दैट फ्रूटफुलनेस इज फॉर इटसेल्फ, मतलब वो द्रव्य के लिए ही उसका प्रयोजन है, अन्य की अपेक्षा से उसका प्रयोजन नहीं है। और द्रव्यत्व गुण में जो बताया जा रहा है कि वह कार्य है वो स्वयं से हो रहा है ना। वस्तुत्व में क्या बताया जा रहा है? कार्य होना है, प्रयोजन भूत कार्य, कुछ न कुछ अर्थ क्रिया होती है। जो अपन भाग होते हैं उसमें जो पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा होता है? एक शब्द अर्थ क्रिया होती है। तो अर्थ क्रिया, अर्थ यानी कि पदार्थ में पदार्थ रूप ही बने रहना, जीव जीव ही बना हुआ है, या जीव का जीव रूप से जो कार्य है, मेन कार्य, जैसे जानना है तो जानना 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 चल रहा है, उसका क्रिया चल रहा है। और द्रव्यत्व में क्या आएगा कि जानने में जो कार्य है वो हर समय नया 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 कार्य होना है, उसमें फ्लो चलना है। और एक ही कार्य होगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। तो जितने भी गुण है उनमें सब में पर्याय परिणमन होगा। तो पर्याय इसमें दोनों में जो है, सामान्य से अपने को यदि अपने को एनालॉजी बिठानी हो तो जो पर्याय है वो क्या कहलाता है? गुणों का कार्य। गुण में जो कार्य हुआ है उसे ही पर्याय कहा है। तो और तो किसी में कुछ होगा भी नहीं ना, मतलब गुण में जो क्रिया चल रही है और वो क्रिया ही पर्याय है। अब वो है, वो एक समय की है, इटसेल्फ होगी, और उसमें भी क्रम है, आगे पीछे एक के बाद एक सीक्वेंस है, उसमें स्वयं से होगी। ये द्रव्यत्व गुण बता रहा है, यानी पर्याय होनी है, उसमें उत्पाद व्यय चलना ही चलना है, वो द्रव्यत्व गुण के कारण से है। और वह गुण में कार्य होगा और उसी द्रव्य में होगा, वह वस्तुत्व गुण बता रहा। ठीक है। फिर प्रमेय गुण ने क्या बताया कि वह किसी न किसी ज्ञान का विषय बनेगा। तो मेरी आत्मा भी मेरे ज्ञान का विषय बन सकती है, मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे आत्मानुभवन हो सकता है, ये अपने को उससे जानने से पता चलता है। फिर उसके बाद में है अगुरु लघुत्व गुण। तो अगुरु लघुत्व गुण क्या बताता है? ये कई जगह अगुरु लघुत्व नाम को यूज किया जाता है। एक होती है अगुरु लघुत्व शक्ति, 47 शक्तियों में से। हाँ। और एक होता है अगुरु लघु नाम कर्म, जो नाम कर्म की 93 भेद होते हैं। तो उसमें एक अगुरु लघु नाम कर्म का भी कर्म है। वो कर्म का क्या कार्य होता है कि कितना भी भारी या हल्का शरीर हो उसको फील नहीं होता है। जैसे चींटी है और एक हाथी है, तो अपने को देख कर लगता है अरे कैसा भारी शरीर लगता होगा, सिर्फ पैर नहीं उठाते बनता होगा, लेकिन हाथी दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? भले वो कितना भी कंपन कर रहा है लेकिन हाथी को अपने आप में बहुत भारी हो गया, ऐसा फील नहीं होता। जैसे हम बहुत खा लेते तो अपने को भारी पना लगने लगता है,
लेकिन ऐसा होने पे भी मोटा व्यक्ति को ऐसा फील नहीं होता है कि मैं अपने पैर नहीं उठा सकता। ऐसी चींटी है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं हवा में उड़ जाऊंगी, पेड़ पे भी चढ़ती है, हवा में भी वो, हवा चल रही हो लेकिन पेड़ पे पत्तों पे चलती है चींटी। तो अपने शरीर को हल्का भारी नहीं लगना, वो अगुरु लघु नाम कर्म है। फिर इसके अलावा होता है एक अगुरु लघु गुण, जैसे सिद्ध भगवान के 8 गुण बताए हैं, अव्याबाद अवगाहनत्व, तो उसमें होता है एक अगुरु लघु गुण। तो नाम कर्म के अभाव से वहां पर अगुरु लघु गुण प्रकट हुआ है। और एक ये है अगुरु लघु गुण, तो कितने हो गए? 4 हो गए। सामान्य गुण, हम्म, वो एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। नाम कर्म, और सिद्ध भगवान का गुण, हाँ हाँ, इस तरह से 4 तरह से अगुरु लघुत्व को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम सामान्य गुण देख रहे हैं ये, और जो सिद्ध भगवान ने बताया वो लगभग समान ही होते हैं अगुरु लघुत्व गुण। यानी वहां पर हमने नाम कर्म इत्यादि के अभाव से बताया है, लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो, और जो इससे धर्म धर्म द्रव्य आदि अन्य सभी में अगुरु लघुत्व गुण पाया जाए, तो ये एक ही है। तो क्या बताता है गुरु लघुत्व गुण? गुरु और लघु, गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। तो अगुरु लघु तो का मतलब ये हुआ नहीं होता है, जिसमें जिसके कारण द्रव्य छोटा बड़ा नहीं होता। तो छोटा बड़ा नहीं होता है, उसमें जो चीज जैसी जितनी है वो वैसी वितनी बनी रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। किसकी अपेक्षा से बात की जा रही है? उसके स्वभाव की अपेक्षा से, उसकी प्रॉपर्टीज गुणों की अपेक्षा से बात की जा रही है। यानी वह गुण जो है वह गुण कम नहीं होगा, गुण किसी में चला नहीं जाएगा, कहीं से गुण उसमें आ नहीं जाएगा। यह द्रव्य की सीमा बांध दी गई है, मर्यादा की जो हम बात करते हैं ना, कि 6 द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? हम बोलते हैं ना स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो ये किसके आधार पर करते हैं? हम द्रव्यत्व गुण से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो अगुरु लघुत्व गुण है ये भी बताता है। क्या बता रहा है? द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते और अन्य के उसमें आकर नहीं मिलते, यानी एक, तो क्या बताया? गुण का बताया कि वह अलग नहीं होता है, अलग नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा ज्ञान गुण मुझसे कम हो गया और आप में चला जाए, यानी आप में आएगा नहीं और मुझसे जाएगा नहीं, तो फिर क्या हो रहा है? मैं पढ़ा रही हूँ, आप ग्रहण कर रहे हो। तो गुण तो गुण बना हुआ है, उसमें जो परिणमन है, उसका गुण का जो कार्य है उसमें कम ज्यादा बना हो रहा है। उसमें भी यदि देखा जाए तो मेरे पढ़ाने से आपने ग्रहण किया है ऐसा नहीं है। कई बार हम स्वयं से भी ग्रहण करते हैं, अपने चिंतन से चीज हमें समझ में आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने स्वयं अपना ज्ञान स्वयं से परिणमित हुआ, उसमें स्वयं ही अपने में खिला, वो बढ़ा। तो गुरु लघुत्व गुण ये बता रहा है कि हमारा कोई भी गुण, यदि मुझ में 20 गुण है तो 20 के 19 नहीं होंगे, और आपके 19 से 20 नहीं होंगे, या 20 से 21 नहीं होंगे, यानी घटेंगे भी नहीं और बढ़ेंगे भी नहीं। जितने गुण है उतने बने रहेंगे। तो फिर आपको ऐसा लगेगा अरे मुझ में तो कम है तो मेरा तो कम ही कम रहेगा, बढ़ ही नहीं सकता है। कि नहीं भैया, जिसके जितना अपने स्वभाव बताया ना उतने गुण तो सब में मिनिमम है। वर्तमान में क्या स्थिति वो अलग बात है, क्षयोक्षम इत्यादि कर्म क्षय नहीं हुआ इसलिए पर्याय बदलेगी, लेकिन गुण जो है, आप बोलो कि मुझ में गोरापना आ जाए, तो गोरापना पुद्गल का गुण है, जीव में नहीं आएगा, पुद्गल में ही रहेगा। ठीक है। तो द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। द्रव्य का नाश हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तीर आ गया तो आत्मा में भी छेद हो गया, तो आधा ज्ञान इधर हो गया आधा ज्ञान इधर हो गया, है ना? ऐसा नहीं होगा। और अन्य के उसमें आकर नहीं मिलते। हमारे जो कार्य चल रहे हैं वर्तमान में देखा जाए तो सारे कार्य किस लिए चल रहे हैं? उसका मुझ में आ जाए, सामने वाले की चीज मुझ में आ जाए।
ऐसा ही अपन प्रयास करते हैं ना, उसकी आवाज अच्छी, मेरी आवाज वैसी हो जाए, ये दवाई लेने से मेरा दिमाग अच्छा हो जाएगा, विटामिन खाने से हेल्थ अच्छी रहेगी है ना, बाल गिरेंगे नहीं, बाल सफेद नहीं होंगे। हम अपने में जितने भी परिवर्तन है वो कैसे चाहते हैं, अन्य के चीजों से ग्रहण करना चाहते हैं, एब्जॉर्ब करना चाहते हैं ना, हम अन्य के गुण अपने में लाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। पुद्गल का पुद्गल रूप से भी नहीं संभव है। पुद्गल का पुद्गल रूप से मतलब कि एक पुद्गल परमाणु का परिणमन और अन्य दूसरे पुद्गल परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। निमित्त नैमित्तिक संबंध लगा सकते हैं, लेकिन इसका स्पर्श उसमें चला जाए और इसका स्पर्श उसमें आ जाए, ऐसा नहीं है। निमित्त नैमित्तिक अपन मना नहीं कर रहे ना। आप जैसे कि लोग पूछते हैं कि इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करा ली, नाक चपटी थी, नाक तीखी हो गई, काले थे गोरे हो गए, तो नाम कर्म तो बदल गया ना, कर्म को बदल दिया इन्होंने, और पुद्गल परमाणु भी बदल गए। कि परमाणु में तो योग्यता है ही ना वैसे भी परिणमन की, कि उसमें रंग कोई सा भी पाया जा सकता है, कि स्कंद है, पूरे शरीर में अनेक प्रकार का सभी कर्म का उदय चल रहा है। जो अपन 5 प्रकार के वर्ण है, तो उस 5 का उदय चल ही रहा है ना, तो आगे पीछे इसका गोरा काला हो जाए तो कोई बात नहीं, कर्म तो है, मतलब उसमें कोई अपन को नकारा नहीं। तो इसलिए ये तो छोटे मोटे पुद्गल के परिणमन हो संभव है, लेकिन उससे उस परमाणु में क्या हो गया, परमाणु जीव हो गया क्या, धर्म धर्म आकाश हो गया क्या, या परमाणु में कुछ एक्स्ट्रा गुण आ गया क्या। जो स्पर्श था, स्पर्श का परिणमन बदला है, लेकिन स्पर्श में कुछ, स्पर्श से रस हो गया, गंध हो गया क्या, वो स्पर्श स्पर्श ही बना रहेगा। तो वह अगुरु लघुत्व गुण ने सीमा बांध दी है कि प्रत्येक गुण का जो काम है वह प्रत्येक गुण का वही कार्य होगा, है ना, वह गुण उसमें ही रहेगा, उस द्रव्य को छोड़कर अन्य में नहीं जाएगा, ये उसने सीमा बांधी है। इसमें भी तो उसका प्रयोजन कार्य हो रही है, जैसे स्पर्श स्पर्श कार्य हो रहा है, ये वस्तु का ये होगा। और अगुरु लघुत्व में कार्य नहीं बताया जा रहा, अगुरु लघुत्व में मर्यादा, सीमा, स्वतंत्रता बताई जा रही है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक दूसरे में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे सुखी करने से मैं सुखी हो रहा हूँ, तुम्हारा दुख मुझ में आ गया, तुम दुखी हुए इसलिए मैं दुखी हो गया, ऐसा नहीं है। तुम्हारा दुख का परिणमन तुम में, मेरा सुख का परिणमन मुझ में। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा ज्ञान कम हो रहा है और आप में ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा जीव का ज्ञान कम हो गया और आपका बढ़ गया, ये स्वतंत्रता यहाँ पर निश्चित की जा रही है कि आगुरु लघुत्व गुण के कारण एक गुण बिखर है ना, बिखर कर अलग नहीं हुआ और अन्य के उसमें आकर नहीं मिलते। तो मेरा ज्ञान आप में चला गया या आपका सुख मुझ में आ गया, ऐसा नहीं है। मेरा सुख गुण तो यही है और उसका परिणमन चल रहा है। यहाँ पर वस्तुत्व गुण में तो ये बताया जा रहा है कि परिणमन, वस्तुत्व गुण में बताया जा रहा है कि कार्य होगा और वह प्रयोजन भूत है, वस्तु बिना कार्य के नहीं रहेगी। प्रयोजन भूत का अर्थ है कि उसमें वस्तु का कुछ न कुछ कार्य चलना है, बस कुछ ना कुछ कार्य चलेगा, तो कुछ ना कुछ मतलब जो उसका कार्य होगा वही चलेगा ना, ये हाँ चलेगा ना, चलने दो ना। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण का जो कार्य वो स्पर्श रस गंध वर्ण स्वयं स्वयं का कार्य करेंगे, वो अस्तित्व गुण है। और जो अगुरु लघुत्व में भी वो कार्य में से अन्य में कोई उसकी छेड़खानी नहीं है। हाँ, ना की बात, स्पर्श वाला रस में नहीं परिवर्तित हो सकता, रस वाला गंध में नहीं हो सकता, यही बोलो ना। कि और कुछ अन्य द्रव्य में भी नहीं जाएगा, अन्य द्रव्य और अन्य गुण दोनों में लगेगा। यानी पर द्रव्य, जैसे जीव का, एक जीव का दूसरे जीव में नहीं जाएगा, जीव का पुद्गल में नहीं जाएगा, और जीव में ही ज्ञान का सुख में नहीं जाएगा, अन्य अन्य गुण में नहीं जाएगा, अन्य अन्य द्रव्य में नहीं जाएगा, सब अपना अपना कार्य सब अपने अपने उससे ही करते हैं। यही बात हुई ना, ये अगुरु लघुत्व में। अब वस्तुत्व में क्या बोल रहे हो? वस्तुत्व में सिर्फ एक प्रयोजन बताया जा रहा है कि उसमें कुछ न कुछ कार्य होना है, तो कुछ न कुछ कार्य प्रयोजन करते हैं। प्रयोजन का यहाँ पर सामान्य से लगाया जा रहा है, अन्य की अपेक्षा से नहीं है।
वो जो भी कार्य होना है वो सार्थक कार्य है, दैट इज नॉट वेस्ट, वो उसके प्रयोजन का है, द्रव्य के प्रयोजन का कार्य है। प्रयोजन मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत काम का कार्य हो, वस्तु वस्तु रूप से बनी रहे वही उसका प्रयोजन है, जीव जीव रूप से बने रहे वही उसका प्रयोजन है, और उसमें जो कार्य वो चलेगा, ये उसमें बताया जा रहा है। प्रयोजन भूत अर्थ क्रिया जो शब्द है वो यही बता रहा है कि द्रव्य में कुछ भी कार्य निरर्थक नहीं है। हमको ऐसा लगता है कचरा वेस्ट है, बासी रोटी जली रोटी वेस्ट है, हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन उस जली रोटी का जली रोटी रूप से तो अस्तित्व है ना, उसका जली रूप रहना वही इसका कार्य है। सो वो उसका प्रयोजन भूत है, हमारे लिए तो नहीं है। लेकिन तो अन्य की अपेक्षा से आप प्रयोजन भूत शब्द का उपयोग नहीं किया। द्रव्य वह द्रव्य रूप से बना हुआ, जली रोटी जली रूप से बन रही है, वही उसका वस्तुत्व गुण का कार्य है। मोमबत्ती मोमबत्ती रूप से ही जल रही है, ये उसका कार्य है। ठीक है। और यहाँ पर तो बहुत अपन ने बहुत इसकी सीमा बहुत मर्यादित कर दी द्रव्य की, कि मतलब इतना सरल कर दिया कि कुछ इंटरफेरेंस ही नहीं है, इवन उसके गुण भी इंडिपेंडेंट हो गए। अब ज्ञान का दर्शन में कुछ इंटरफेरेंस नहीं है, ज्ञान दर्शन में लीन हो जाएगा और बाद में बस एक ही गुण बचा, जीव में कुछ बचा ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। अनंत गुण है तो अनंत गुणों की अपने 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 कार्य चल रहे हैं, और वो किसी में कुछ इंटरफेरेंस नहीं। हाँ, जितने गुण है वो उतने बने ही रहेंगे, बिखर कर अलग अलग नहीं होंगे और अलग अन्य के मुझ में नहीं आएंगे। तो अब ये सब अगुरु लघुत्व गुण को समझने से क्या लाभ हुआ? कोई दूसरा व्यक्ति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। किसी और का बेसिकली कर्ता बने का भाव नष्ट होता है कि मैं किसी में कुछ कर दूं, कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरा गुण का परिणमन मुझ में ही होना है, उसका गुण का परिणमन उसमें होना है। और जैसे आज मेरे पास कम गुण है मान लो, पर मेरे को है कि आगे जाके मेरे बहुत बढ़ जाएंगे, या फिर मेरे पास बहुत सारे तो कम नहीं हो जाए। मतलब हाँ, कम नहीं हो जाए। मैं अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को समझाने में नहीं करता हूँ, है ना। हमारा कोई रेसिपी ले ली तो फिर क्या होगा, ऐसा जो अपने को अंदर में बना रहता है, वो भय जो है वो भाव समाप्त होता है कि मेरा कम नहीं हो जाए। बेसिकली ठीक है, हमने पढ़ा दिया, उसका बढ़ भी जाएगा, लेकिन मेरा कम तो नहीं हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो वहां पर ये भाव बताता है कि नहीं, तुम्हारा जो है वो तो तुम्हारा तो बना ही रहेगा, तुम्हारा ज्ञान कहीं चला नहीं जाएगा, मुझ में कुछ कमी नहीं आएगी किसी को देने से। ठीक है। और स्वतंत्रता स्वाधीनता बताता ना कि हमारा द्रव्य में कितनी स्वतंत्रता, सिस्टमेटिक कार्य चल रहा है। नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, नहीं मैं करता नहीं हूँ और अन्य द्रव्य भी करता नहीं। एकत्व अन्यत्व भावना जो है वो पक्की होती है इससे कि मेरा कार्य मुझ में ही होना है, जो भी होना है, जो सुखी होना है दुखी होना है मैं स्वयं से हो रहा हूँ, और यदि मुझे सुखी होना है मैं दुखी हूँ तो मुझे तब भी स्वयं से ही सुखी होना है, क्योंकि अन्य करता नहीं तो कौन करेगा। कहाँ परिणमन हो रहा है, मुझ में परिणमन हो रहा है। दुखी कौन हो रहा है, मैं हो रहा हूँ, तो सुखी भी कौन होगा, मैं ही सुखी होऊंगा। तो अन्य कोई करेगा क्या, अन्य का तो अन्य में परिणमन होगा, अन्य मात्र भाव करेगा, वो भाव भी उसी में चल रहा है। तो होना तो मुझ में ही है, तो कार्य किसको करना है, मुझे ही करना है। तो अन्य की तरफ से जो अपनी दृष्टि है, लक्ष्य है, वो हटता है। इसके कारण से मैं दुखी हूँ, माता पिता पढ़ने नहीं देते, माता पिता बाहर नहीं जाने देते, इनके कारण से मैं धर्म नहीं कर पाता हूँ, ये सारे जो भाव है ये नष्ट हो जाते हैं। ये मैं मेरे कार्य सब में जो भी मेरे मुझ में हो रहा है वो मुझ में स्वयं से हो रहा है, स्वयं के द्रव्य में परिणमन चल रहा है, इसी से मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ। ये अपने को समझ में आता है। और कुछ मतलब ये सम्यक क्या मतलब ये समझना है, तो सम्यक होने में तो एक समय भी नहीं लगेगा। ये 6 सामान्य गुण बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे, इसलिए इसको अपन इतनी डिटेल में ले रहे हैं। यहाँ पर मतलब देखा जाए तो बस एक डिस्क्रिप्शन टाइप से दिया हुआ द्वार सूत्र में तो,
और अन्य जो टीका है सामान्य, जैसे जो कैलाश चंद जी की है, या इसमें भी सरवार सिद्धि में, आई डोंट थिंक सरवार सिद्धि में भी ये 6 सामान्य गुण दिए होंगे। तो ये जो है ये काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बेसिक मतलब 3rd लेवल पे पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन ये बहुत इतना अच्छा है कि हम बाद में भी पढ़े तो भी ये यूजफुल है। इनको बेसिक को हम अच्छे से घोट लेना जीवन में, तो हमारे आदि कक्षाएं मंद हो जाती है, संक्लेशता कम हो जाती है। अभी जैसे ध्यान का था ना, तब इतना समझ में आया। तो अब जैसे ये ऐसा नहीं कि सामान्य गुण पढ़े नहीं, लेकिन अभी ऐसा वस्तु में उसका प्रयोजनभूत कार्य होता है, तो सबका प्रयोजनभूत कार्य अपने अपने में, और अपन ने क्या करा, कुछ तो करेंगे। तो मतलब एकदम से मेरी दृष्टि उसी पे गई। ये 6 सामान्य गुण से सम्यक दर्शन, तो यदि वास्तव में समझ दिन रात आप लगा लो। हाँ, वही बात है ना, मतलब समय सारणी में जो बात चलती है वो यही बात बताई जाती है। ये पर्याय जो चल रही है, पर्याय चल रही है, उसमें ध्रुवता देखनी है। फिर ये प्रमेयत्व गुण, मैं ही जानने वाला हूँ, है ना। अन्य पदार्थों के साथ मेरा संबंध कैसा है, बस जानने का संबंध है। ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय, भोक्ता का संबंध है ही नहीं। अगुरु लघुत्व बेतारा में करता नहीं हूँ, है ना। अन्य अन्य द्रव्य, अन्य का कार्य अन्य में चल रहा है, वो स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र हूँ। संबंध ही नहीं, कुछ है ही नहीं। साथ में रहने पर भी कुछ शरीर का एक अंश आत्मा में नहीं आ रहा है, प्रदेश नहीं आ रहा, उसका कुछ स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं आ रहा। और मैं अपना जीवन किस में लगा रहा हूँ, स्किन कैसी हो, शाइनी हो, गोरी हो, बाल काले हो, घने हो, बिखरे नहीं, ऐसे कितना अपना जीवन किस में जा रहा है, पुद्गल के परिणमन में, उसके चेंजेस कराने में, जबकि उसका आत्मा से रंच मात्र संबंध नहीं है। कुछ होना ही नहीं, उसको करने पर आत्मा में क्या होना है। अपन भाव कर भी लो तो भी नहीं होना ना, और आत्मा कर भी नहीं सकता, मैं भाव करके अपना पूरा जीवन उसमें लगा रहा। इस तरह से बहुत ही अच्छे हैं ये। फिर इसके बाद में लास्ट प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण क्या बताता है, जो कोई सा भी द्रव्य है, तो यदि वह है तो कुछ न कुछ जगह घेरेगा। हवा में हो, बिना प्रदेश के हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। यानी आकाश का एक प्रदेश भी घेरेगा तो भी उसका क्षेत्र है, क्षेत्र है तो शेप है। शेप मतलब आकार। कोई सा भी पदार्थ यदि दुनिया में एग्जिस्ट करता है, चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे, यदि है तो वो जगह घेरेगा, स्पेस लगेगी उसको। स्पेस लग रही है तो उसको कोई ना कोई आकार होगा, चाहे डॉट हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कल हो, ना किसी भी तरह का 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, कोई ना कोई उसका शेप तो होगा ही होगा, आकार जिसको अपन कहते हैं। तो प्रदेशत्व गुण क्या बताता है, द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार अवश्य रहेगा। जैसे पानी है, हम पानी को क्या बोलते हैं, जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का हो जाता है। पानी का अपना आकार नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी वो जगह घेर रहा है, तो नीचे भी गिरेगा तो उसका कुछ ना कुछ आकार बनेगा, आड़ा बाड़ा कैसा भी बन जाए, टेढ़ा, लेकिन आकार तो है ना। तो ऐसे ही जीव हो, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये जो 6 द्रव्य है, ये सब एग्जिस्ट करते हैं और इनके सभी के आकार हैं। यदि हम बोले कुछ है ही नहीं, हवा में है, हवा में भी कुछ तो होगा ना, एक परमाणु भी जगह तो घेर रहा है, तो जगह घेर रहा है तो क्या मतलब हो गया, क्षेत्र है, अस्तित्व है और आकार है। अगर आकार नहीं हमेशा बोलेंगे तो वो द्रव्य नहीं है। क्षेत्र नहीं बचा ना, क्योंकि क्षेत्र नहीं तो द्रव्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है उसका। इसलिए प्रदेशत्व गुण जो है हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि बाकी सबसे हमारे भेद ज्ञान में सहायता मिलती है, लेकिन प्रदेशत्व गुण से हमको कुछ लाभ ज्यादा दिखते नहीं है। क्या लाभ है, अलोकाकाश का अनंत रूप से है, ऐसा अपन उसका आकार डिफाइन करेंगे।
कार्य भी द्रव्य उसका किसी उसका षटकोण है, आई थिंक हेक्सागोनल ऐसा बताया काल जाता तो है। पूरे लोकाकाश में है ना, हाँ। तो उसका लोकाकाश के रूप में आता है। नहीं, एक एक कालाणु अच्छा, अलग अलग है ना, जैसे पुद्गल परमाणु। वो काजू कतली नहीं, काजू कतली तो षटकोण। चतुर्भुज हो जाता है। हेक्सागोन बोलते हैं ना अपन, षटकोण जो हाँ, बोलते हैं। और धर्म का तो लोक का जो आकार हो गया, डायमंड के आकार की नहीं, आकार का नहीं है। डायमंड डायमंड ये डायमंड नहीं, ये न्यू और न्यू नहीं, इसका षटकोण 6 साइड हो, डायमंड में 4 ही है ना, हाँ 6 साइड वाला ना। कागज की बॉल बनाते हैं कि नहीं, हाँ कैसी बनती है, षटकोण। बस ऐसे। ऐसा मतलब कहीं पर स्पेसिफिक दिया हुआ नहीं है, तर्क आदि से ऐसा निकालते हैं कि ये इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि वो दिया होता तो फिर आता, लेकिन शिविर में आपने बताया था शायद इसी तरह का बनता है वो। क्योंकि ये एक जैसे सर्कल तो हो नहीं सकता है, उसमें जगह छूट जाएगी बीच में। और जैसे अपनी ये पजल वाली या ये टाइल्स जो होती है ना, एक दूसरे के अंदर फिक्स होती है, तो इसमें हाँ, तो ये इसी तरह से ये फिक्स है, इसमें कहीं पे भी जगह नहीं है, परमाणु हो चाहे काल तो शेप का वो वैसा बनाएगा तो अंदर ही आ जाएगा। अंदर नहीं है, जैसे मतलब अपन ने गोल 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 बनाए तो बीच में जगह छूट जाती है ना, एक के पास एक। जैसे कि अपन ने रोटी में अपन वो गोल ढक्कन से छेद करते हैं, तो गोल गोल निकाल लो तो वो आसपास का बचता है कि नहीं बचता। और आप चौकोर चौकोर करो या आप अन्य रूप से करो तो बराबर जगह नहीं छूटती उसमें। तो भी छूटेगी ना जल्दी। जैसे लोक की वो लोक का जो अपना नक्शा है, नीचे का जो है, नीचे का तो एकदम स्ट्रेट ही है, उसमें 2 हेक्सागोन को भी अगर आपस में फिट करूंगा तो एक ट्रायंगल तो बच जाएगा। अब ऐसा अपन करते हैं, पर वो इतना छोटा होता है कि वो काफी छोटा होता है। वो तो वो आप काजू कतली जैसा भी बना लो तब भी उसमें फिर वो नीचे तो वो आता ही है। नहीं हो सकता है ये उसको तो वो बेसर अपन ऐसे खड़ा की जगह आड़ा रख लो ना आप, मतलब ऐसा भी बना सकते हैं, तो भी वो छूटेगी तो सही जगह उसमें, देखेंगे। और इसका अपने को क्या करना है, इसको जानने से ये लाभ है कि प्रदेशत्व गुण जो है आकार रहेगा तो घन रूप रहेगा, और जैसे अपन उसमें उसमें विभाग नहीं हो सकता द्रव्य में। इससे ये बताते हैं कि जैसे आत्मा में तलवार करी तो प्रदेशत्व गुण से उसका आकार है, और आकार में भेद संभव नहीं हो, जीव द्रव्य अखंड है, तो उसमें भेद पाना और जीव के टुकड़े हो जाए ऐसा संभव नहीं है। नहीं, वो तो बस ये बता रहा है कि बस सत्ता रहेगी, लेकिन उसको टुकड़े हो जाए, अलग अलग हो जाए, आत्मा इधर आधा हो जाए आधा ऐसा हो जाए, ऐसी संभव नहीं है, ऐसे सामान्य से। इसमें लगा सकते ना एक तो कि ये सब सिद्ध भगवान है, तो हाँ। उनको प्रूव करने के लिए कि उनका भी कुछ ना कुछ आकार, ऐसा नहीं कि अगर आत्मा वो इस सामान्य से कि द्रव्य है तो उसका आकार है, और आकार है मतलब ये द्रव्य भी है, आत्मा शरीर के साथ में तो भी उनका कुछ आकार है। ऐसा नहीं कि वो जैसा बताते हैं वैसा रहेगा। मतलब इसमें बहुत ज्यादा ऐसे अपन लगा लो, ऐसे मुझे तो बहुत ज्यादा मिले नहीं है इसके। हाँ, जैसे भेद विज्ञान का कहा ना मैंने कि जैसे भेद विज्ञान वाले जो लगा रहे हैं अपन पॉइंट, वो इससे बहुत ज्यादा लगते नहीं है। निरामय और निरंजन और तो उसमें निराकार भी आता है। निराकार लगा सकते, निराकार वो किस अपेक्षा से लेते हैं, आकार मतलब वहां पर रूप ही लेना। निराकार सिद्ध भगवान को निराकार बोला ना, अविकर अविच अविकारी अविनाशी अनंत गुण धाम, ऐसे अपन जो भजन वगैरह में लेते हैं, तो उसमें जो निराकार लिया वो निराकार में वहां पर अमूर्तिक वाला लेना। आकार तो है उनका, लेकिन स्पर्श रस गंध वाला जो आकार है वो नहीं है, रूप ही नहीं है, इसलिए उनको निराकार। ठीक है, इस तरह से 6 सामान्य गुण हुए। अब ये 6 सामान्य गुण जो है अच्छे से याद कर लेना परिभाषा ना। और इसमें द्रव्य और गुण है, तो उसमें जो साथ में लगाते हैं कि द्रव्य से गुण भिन्न हो या गुण द्रव्य से अलग हो तो क्या होगा, ऐसे 2-3 बातें होती है। न्याय
वाली जो है वो पॉइंट्स अपन देखते हैं कि द्रव्य गुणों से अन्य हो तो क्या होगा। जैसे हमने परिभाषा में क्या लिया कि द्रव्य गुणों का समूह है, तो अन्य मती ऐसा मानते हैं कि गुण अलग होते हैं, प्रसन्नता, ऐसे अलग अलग ज्ञान है, ज्ञान गुण अलग होता है, प्रकृति अलग होती है ना, कर्म अलग होता है, और सुख अलग होता है, रज अलग होता है, ऐसे अलग अलग गुण बताते हैं और वो जीव में जाके मिलते हैं। ऐसे अन्य दर्शन है। तो यदि हम ऐसा माने कि गुण अलग है तो क्या होगा। परिभाषा तो हमने क्या बताई कि जो हाँ, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, या फिर द्रव्य के गुणों के आश्रय से, हाँ, गुण और पर्याय वाला होता है। तो वो वहां पर फिर क्या होगा हमारा कि ये गुण अलग किया, यहाँ से द्रव्य से गुण अलग किया, फिर वह गुण जो है उस गुण को हम द्रव्य में नहीं बता सकते, तो फिर से हमको उस गुण को वहां से भी अलग करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं हमेशा जहाँ पे भी बताएंगे द्रव्य लेना पड़ेगा हमको। तो ये द्रव्य, तो यहाँ पे भी गुण इसमें नहीं हो सकता, गुण को फिर से अलग करो। गुण कहीं ना कहीं आश्रय से एग्जिस्ट करेगा, किसी का तो आश्रय लेगा, इटसेल्फ नहीं रह सकता। तो फिर वहां पर हमने द्रव्य लिया, उसमें गुण लिया, तो यहाँ पर नहीं रह सकता। तो ऐसे करके वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनवस्थित हो जाएगा। वो कहाँ पर हम उसको ले जाकर ठहराएं कि यहाँ पर ये फाइनली ये गुण है और ये अलग है द्रव्य से, और इसमें हमने ये गुण मिलाया, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। गुण अलग से आप बोलो कि मिठास लेके आओ और फिर शक्कर में डाल दो, तो ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। किसी न किसी के आधार से तो गुण रहेगा ही। तो जब भी हम बोलेंगे तो वो द्रव्य हो गया, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा यहाँ पे कि यदि गुणों द्रव्य गुणों से अन्य हो तो द्रव्य की अनंतता हो जाएगी, मतलब वो द्रव्य एंड ही नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर इसके बाद में है गुण। एक द्रव्य में मतलब एक गुण एक गुण रहेगा, फिर बीच में डबल तो नहीं पाएगा। नहीं, गुण को आपको द्रव्य का आधार तो कहीं ना कहीं कहना ही पड़ेगा, वो आप उसके बिना हो ही नहीं सकते हो। तो आप ऐसे कितने भी करते जाओ, कहीं ना कहीं आपको उसका आधार बताना पड़ेगा। आप बोलोगे ये गुण अलग, लेकिन वहां पे भी आधार मिल गया, फिर आप उससे अलग करो, यानी आपको फाइनली जाकर करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपकी अनंतता चलती रहेगी। और गुण द्रव्य से अन्य हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है, तो द्रव्य काय का खाली हो गया ना। मतलब आप जीव, ज्ञान के बिना आप जीव हो सकता है क्या। जीव कह ही किसके रहे, जिसमें ज्ञान पाया जाए। आप बोलोगे ज्ञान अलग है और जीव अलग, तो जीव क्या है, फिर कुछ भी तो नहीं बचा, जीव में कुछ नहीं है, तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा। तो इस तरह से द्रव्य और गुण एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते, यानी द्रव्य गुणमय है, गुण के गुण द्रव्य रूपी है, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। आधे में गुण हो और आधे में द्रव्य हो, है ना, द्रव्य के कोने में गुण हो, ऐसा नहीं, उसके सर्वांग में सर्व प्रदेशों में गुण होते हैं। इस तरह से गुण का प्रकरण पूरा हुआ। अब इसके बाद में अपना पर्याय है, पर्यायों का जो स्वरूप है वो अपन कल से शुरू करें। इसमें कुछ प्रश्न है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।